में गुरुजी हमारे 2 साल भी पूरे हो रहे हैं कार्यकाल के, उसके उपलक्ष्य में भी हमें एक कार्यक्रम 26 तारीख में करना था और 31 तारीख की अहिल्याबाई जी की जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में, तो हमने दोनों को मर्ज करके आज 29 तारीख में कार्यक्रम रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप कार्यक्रम में आए। ऐसे कार्यक्रम का होना कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इसलिए भी जरूरी है कि हमने बहुत सारे नाम इतिहास के सुने हैं, पढ़े हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, माँ पन्नाध्याय, जोधाबाई, ज्योतिबा फूले, लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनके बारे में हमने शायद नहीं पढ़े। बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, लोग बैठे हैं। किसी ने अहिल्याबाई जी का नाम सुना आपसे पहले? किसने सुना? शिक्षा क्या, दहेज प्रथा क्या, महिला शिक्षा क्या, युद्ध, मंदिरों पे, सड़कों पे, प्रगति पे, कोई विषय ऐसा नहीं है जिस पर उन्होंने काम ना किया हो। और आज से 300 वर्ष पूर्व जब बच्चों को भी शिक्षा के लिए नहीं भेजा जाता था, उस वक्त में इतनी बड़ी सोच उनकी थी और शायद वही सोच थी जो बहुत ही साधारण से परिवार से उनके लिए रिश्ता आया एक राजघराने से, और एक राजघराने की वो बहू बनी और रानी बनी। क्यों? क्योंकि उनके कर्म, उनके कार्य इतने महान थे जिन्होंने उन्हें वहां यहाँ तक पहुंचाएगा। 300 साल बाद भी आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। इस कार्यक्रमों का आयोजन इसलिए भी जरूरी है कि इनसे कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जो हमारी पीढ़ी, जो बच्चे जो बैठे हैं, वो अगर इन्हें पढ़ेंगे, इन्हें सुनेंगे, इनके बारे में जानेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा और उनके भविष्य को उज्जवल करने में बहुत बड़ी सहायता, बहुत बड़ी मदद उन्हें इससे मिल सकती है। हो जाना, बहुत जल्दी फिर विधवा हो जाना, बेटे की मृत्यु हो जाना, ये ऐसी विपदाएं थी कि जो इंसान को तोड़ देती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि महिला होते हुए भी उन्होंने टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत हुई और अपने बड़े बड़े कार्यों को उन्होंने अंजाम दिया। और यही वजह है कि आज 300 साल बाद भी आज हम उन्हें पूजने का काम कर रहे हैं। अहिल्याबाई जी के बारे में तो खैर हम शाम तक भी बोलते रहे तो शायद समय कम पड़ जाएगा। पूर्व के वक्ता भी बता चुके हैं, अभी भी माननीय विधायक जी बहुत बताएंगे इसके बारे में। हम अहिल्याबाई होलकर जी का जन्मदिन हम 300 वर्ष के बाद मना रहे हैं कि 300 वर्ष पहले अहिल्याबाई होलकर कैसी परिस्थितियों से निकल कर के आई, जिनका जन्मदिन आज पूरे भारत में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यानी आपके अंदर ऐसी विभूति है, इतनी क्षमता है आपके अंदर, अगर आपको अवसर मिले तो आप मनुष्य आदमियों से आगे निकल सकती है। हम निकली हैं। मैं इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल रहा हूं। मैंने देखा जब 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आता था तो अखबार में निकलती थी, लड़कियों ने बाजी मारी और लड़के पीछे रहे, ये निकलता था। ये आज जो हम 300 जन्मदिन सदम समारोह मना रहे हैं, ये प्रेरणा के लिए मना रहे हैं कि हमें प्रेरणा मिले और हमारे मन में भी बात आए कि हमें भी ऐसी माता बनना है जैसे अहिल्याबाई होलकर थी, कि वो ऐसे काम करें, हम ऐसी प्रेरणा ले हम, और हम बन सकते हैं। आज मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर जैसी अद्भुत राष्ट्रनायिका की पुण्य स्मृति में कुछ शब्द कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने केवल मारवा की एक पराक्रमी महारानी थी, बल्कि धर्म, न्याय, सेवा, सुशासन का प्रतीक थी। उनका जीवन इस बात का जीवन पर्यंत है कि एक महिला यदि संकल्प कर ले तो वह राज संचालन से लेकर धर्म संरक्षण तक क्षेत्र में मिसाल कायम कर सकती है, जो अहिल्याबाई होलकर जी ने करी। उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ और छोटी उम्र में उनकी शादी एक राजघराने में हुई। कुछ दिन बाद वो विधवा हो गई और जब विधवा हो गई तो उन्होंने शासन संभाला, रानी बन गई। और जो उन्होंने शासन किया, जो उनका प्रशासन था, वो अद्भुत था। उन्होंने बहुत काम किए। उन्होंने ऐसी शक्ति उनके भीतर थी कि इतिहास के महानतम शासकों की पंक्ति में स्थान प्राप्त कर सकी। विधवा होने के बाद जब उन्होंने शासन संभाला तो उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलकर जनता की सेवा की। पूरे भारत में मंदिरों का निर्माण किया, धर्मशालाओं का निर्माण किया, कुआओं का निर्माण किया, गरीबों की सहायता की। काशी के विश्वनाथ मंदिर से लेकर के रामेश्वर और सोमनाथ तक भारतवर्ष के कोने कोने में उन्हें धर्म और संस्कृति की ज्योति प्रज्वलित की। वे केवल शासक ही नहीं थी,
वे माँ थी, उनने संपूर्ण भारत की जिसकी सेवा करती रही। जी, रानी अहिल्याबाई को लेकर जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। बिलासपुर में आज कार्यक्रम था, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कहोगे? देखिए, मैं सबसे पहले बिलासपुर के चेयरमैन लता जी का, संजय जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि ये प्रोग्राम तो हमारे पार्टी से लगते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी मांग करी और मैं आज यहाँ आया। इस भव्य प्रोग्राम में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता खड़े हैं सभी, और अहिल्याबाई होलकर में बहुत अच्छा भव्य और काफी संख्या में महिला यहाँ इकट्ठी थी। अब मुझे उम्मीद है कि जो भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में अहिल्याबाई होलकर जी के प्रोग्राम कर रही है, इससे महिलाओं में प्रेरणा लेंगी, महिलाओं में जागरूकता होगी और महिलाएं आगे बढ़ने में इससे मदद मिलेगी। अच्छा संजय जी, कार्यक्रम बड़ा हुआ, काफी लोग इकट्ठा हुए, क्या कहोगे आप? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ जो है समय दिया। बिलासपुर कस्बे की जनता का, पार्टी के पदाधिकारियों का, शीर्ष नेतृत्व का, विधायक जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबने इतनी गर्मी में हमें समय दिया है और ये कार्यक्रम को सफल बनाया है। बहुत बहुत आभार आप सबका। दूसरी बात, क्योंकि कार्यक्रम इसलिए ज़रूरी है कि इनसे बच्चियों को एक प्रेरणा मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है उनके आगे भविष्य में। वो देखते हैं, सीखते हैं कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो हमारे बड़े रहे हैं, जो हमारा इतिहास रहा, वो कितना गौरवशाली रहा है, और उससे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है, इसलिए ज़रूरी है। दूसरा, एक हमारा जो है 2 वर्ष का कार्यकाल जो नगर पंचायत का, वो भी 26 तारीख में पूर्ण हुआ, तो उसके उपलक्ष्य में भी हमें कार्य करना ही था। तो हमने दोनों प्रोग्राम्स को मर्ज करके 29 तारीख का कार्यक्रम रखा है, और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा विधायक जी का, और आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। संजय जी, आपने प्रतिभाओं को सम्मानित किया, विधायक जी ने, एसडीएम सदर थी मौके पर मौजूद। देखिए, ये एक सम्मान है, और सम्मान से सिर्फ वही कहूँगा दोबारा कि एक मोटिवेशन बच्चों को मिलता है। जिन्होंने किया है उन्हें तो उत्साह मिल रहा है। बाकी जो बच्चे जो कहीं 2 नंबर से, 4 नंबर से थोड़े रह गए हैं, या और जो दूसरे बच्चे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है। उन्हें आगे मेहनत करने के लिए उनमें एक जज्बा, एक उनमें जुनून आता है कि भाई कल को वो भी सोचते हैं कल हमें भी किसी मंच से इस तरह सम्मानित किया जाए। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसी को देखते हुए हम हर वर्ष जब हमारा ये कार्यक्रम होता है वार्षिक, तो उसमें हमें पिछली बार भी हमने किया था और इस बार भी किया और आगे भी करते रहेंगे।